कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 15 नवंबर 2024। आज सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहता हूँ वेरी हैप्पी गुरु नानक बर्थडे। नेक्स्ट, द अदर इम्पॉर्टेंट डे फॉर टुडे इज़, आज है जनजातीय गौरव दिवस। तो आज की हम न्यूज़ इन नटशेल में इन सब के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि मार्च 2028 में लॉन्च हो जाएगा, और उसमें वीनस को स्टडी करा जाएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि उसमें हमें अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर मिल सके और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ये अभी एक्सपेक्ट करा जा रहा है। फिर बात करते हैं कि पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018, जो स्कीम है आशा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसमें पल्सेस, ऑल सीड्स और कोपरा को इंक्लूड करा जाता है। और उसकी जो एमएसपी है विल बी बेस्ड ऑन 25% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन फ्रॉम 2024-25 सीजन ऑनवर्ड्स। प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जिसके बारे में आपने पहले भी कभी न्यूज़ में इसके बारे में सुना ही होगा आई एम श्योर, उसको भी पीएम आशा के अंदर मर्ज किया गया था। पीएम आशा 2018 में शुरू की गई थी। पीएम आशा के फुल फॉर्म में फिर से डिस्कस कर लेते हैं, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये स्कीम जो है किस बारे में होगी। अन्नदाता फार्मर्स, आय मतलब उनकी इनकम, और उनका संरक्षण अभियान उनकी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये एमएसपी से रिलेटेड है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, चंद्रयान 4 मिशन विल फोकस ऑन डेमोस्ट्रेटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द सेफ रिटर्न ऑन अर्थ एंड ब्रिंगिंग सैंपल्स फ्रॉम द मून, ताकि उसको स्टडी कर सके। और जो चंद्रयान 4 है उसका जो टारगेट मिशन है, टारगेट ईयर है कि इस टाइम तक उसको रेडी करना है, वो है 2040। तो इससे भी याद रख सकते हैं चंद्रयान 4 और 2040। Coming to the next news, the Union Cabinet recently approved the establishment of the National Center for Excellence for AVGC XR। AVGC, अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी होना भी चाहिए कंप्यूटर में इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल उसके बिना तो क्या ही है। अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन के बाहर रहोगे तो भाई साहब बहुत फोड़ रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये एआई हो गए, ब्लॉकचेन हो गए। सो बी अ लिटिल नॉलेजेबल अबाउट दैट। सो एवीजीसी की बात करी जाए तो इसमें आता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, और जी से होता है गेमिंग, और सी से होता है कॉमिक्स, और एक्सआर होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है मुंबई में। तो ये थी आजकल की रिवीजन की न्यूज़। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो जनजातीय गौरव दिवस है उसके रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फाउंडेशंस को लेकर आ गया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गृह प्रवेश सेरेमनी है, जिसमें 11,000 हाउसेस जो पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जो पीएम जनमन स्कीम है, जो 2023 में पिछले साल बजट में अनाउंस करी गई थी, तो उसके अंतर्गत 11,000 जो हाउसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि उसको ऐसे हम अनाउंस करते हैं इन इस स्कीम के अंडर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो है एमएमयूज की बात करेंगे तो 23 एमएमयूज अगेन अंडर पीएम जनमन, एंड एडिशनल एमएमयूज अंडर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान टू इनहेंस हेल्थ केयर एक्सेस। ये दूसरी स्कीम है, इसका नाम है DAGDAJGUA दचगुआ। तो ये जो है ये शुरू करी गई थी इसी साल, इसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन 300 वन धन विकास केंद्र, 10 EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 25 मोर EMRS। मतलब 10 की तो अभी बात हो ही गई है, लेकिन 25 की और अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि हाँ भाई वो भी बनेंगे। EMRS जो होता है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होता है। ये नेक्स्ट जो स्कीम है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो एजुकेशन की जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत ये स्कूल बनाया जाता है, ताकि जो अंडर प्रिविलेज ST कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी से शिक्षा मिल सके। और इसमें वो भी होता है कि इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लास होती है, उसके बीच में इस ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया जाता है, और वो होती है 6 to 12। तो बहुत छोटे बच्चों को नहीं, 6 to 12 बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। और ये जो स्कीम है 2018-19 में शुरू हुई थी। अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, क्योंकि किसी किसी स्टेट्स में होते हैं ना ये ट्राइबल पीपल सारे, आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको काफ़ी कम मिलेंगे, वहाँ पे वैसे भी बहुत अच्छी सुविधाएं है एजुकेशन के लिए। तो ये सेंट्रल सेक्टर ही है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें तो सारे स्टेट्स मिलकर काम करते हैं ना, और सेंटर के साथ मिलकर काम करते हैं। सो जो इससे पहले हमने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात करी थी, दजुआ 2024 जो इस साल हुई है, उसमें 700+ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करी जाएगी, क्योंकि जो जनमन है उसमें भी इसी की बात करी गई है। दी सिमिलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज दैट जो जनमन है उसमें हम टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। और अगर हम धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात करी जाए तो उसमें क्या है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और विलेज वाइज हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन जो जनमन है वो टारगेट करा गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को।
और उसमें बेसिकली क्या है कि उनको हमें मैपिंग में लाना है, जो रेडार है, जो एक दुनिया का रेडार होता है कि हाँ भाई दिस पर्सन इज़ ऑन अर्थ, फॉर एग्जांपल कि उनका आधार एनरोलमेंट करवाना और उनका कम्युनिटी सर्टिफिकेट और उनको सारे आयुष्मान कार्ड्स वगैरह देना, ताकि दे कैन ऑल्सो बी अ इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज वी आर। वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट आधार कार्ड को कई बार हम लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं दैट इट इज़ अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और इट इज़ अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आधार कार्ड का जो मेन मोटिव था लाने का, वो पता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था, कि करप्शन सारा खत्म हो जाए और फिंगरप्रिंट्स वगैरह आधार कार्ड में सबके स्टोर हो, तो अगर किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए तो बस वो अंगूठा लगा सकता है और कहीं से पैसे निकाल भी सकता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू, और वहाँ पे कोई करप्शन हो, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाए। तभी आधार बना, तभी जैम बना, क्या था उसमें, जैम सॉरी, जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन था जैम। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फिर अब आते हैं बात में आगे की बात करते हैं, तो कल्चरल प्रिजर्वेशन हुई थी, 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर म्यूजियम बना था और रिसर्च इंस्टीट्यूट बने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, 500 किलोमीटर्स ऑफ न्यू रोड एंड 100 मल्टीपर्पज सेंटर्स अंडर पीएम जनमन 2023, इसके बारे में भी डिस्कशन करी गई थी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी थी। अब हम बात करते हैं सेकेंड न्यूज़, बोडोलैंड महोत्सव। बोडोलैंड पीस अकॉर्ड 2020 में साइन किया गया था। ये आपके नॉर्थ ईस्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में, तो उसके लिए बोडोलैंड महोत्सव बनाया गया। बोडो इज़ अ कल्चर, वो लैंग्वेज भी है और वहाँ के लोगों को भी बोडो बोला जाता है, तो उनको इनक्रेज करने के लिए और उनके लिए एक सेलिब्रेशन है बोडोलैंड महोत्सव। तो नेक्स्ट न्यूज़ दैट इंडिया और द नेदरलैंड्स ने साथ में कोलैबोरेट करा है एग्रीकल्चर को अच्छा से और प्रमोट करने के लिए, और उसके इस्टेब्लिशमेंट में के लिए 25 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं, जिसमें 25,000 फार्मर्स को ट्रेन करा भी जा चुका है। तो अगर इसकी पहले की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एग्रीकल्चर में क्या उन्होंने अनाउंस करा था कि उन्होंने करा था 109 हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं उसको हम लॉन्च करेंगे, और इसके अलावा जो जीएम है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, उसमें भी बात हुई थी कि 170 सीड कैटेगरीज फीचरिंग नियरली 8,000 सीड वेराइटीज़ को भी उसमें अभी रिसेंटली ऐड करा गया है, ताकि जो फार्मर्स है दे कैन ऑल्सो अपलोड देम ऑन जीएम पोर्टल एंड द अदर्स द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली purchase it from them. Coming to the next news, WPI रिलीज हुआ था, होलसेल फूड प्राइस इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज़ करता है, अनलाइक सीपीआई जो कि मॉस्फी रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब डब्ल्यूपीआई जो है वो भी इस बार का काफ़ी ज़्यादा है, 2.36% हो चुका है। आई रिमेंबर कुछ महीनों पहले तक वो नेगेटिव में चल रहा था, बट अब 2.36 है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी हटके बात करी जाए, क्योंकि ये तो सारे लोग बताते ही हैं, तो हटके जो बात है वो ये है कि डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो है 2011-12 इक्वल्स टू 100। अब चलो बेस ईयर भी आपको पता है कि हाँ चलो 11-12 को बेस ईयर मानते हैं, बट वट इज़ दैट 100? कभी आपने पीआईबी में देखा ही होगा कि इट इज़ लाइक बेस ईयर लिखा होता है 2011-12 और उसके बाद लिखा होता है इक्वल्स टू 100। तो वो डब्ल्यूपीआई जो है वो अक्टूबर का 2.36 है, जो फूड इंडेक्स है वो 11.59 है। लेकिन ये जो 100 के कंपैरिजन में हम देखते हैं, तो अगर मैं अभी मैंने पीआईबी खोला नहीं हुआ, मैं एक मिनट ना पीआईबी खोलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2024 है, ये सॉरी 2011-12 इक्वल्स टू जो 100 है वो एग्जैक्टली है क्या। कौन से मंथ का खुल गया है? ठीक है, आई एम ऑन द राइट पेज। अगर आप इसकी पीआईबी खोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डब्ल्यूपीआई है फॉर ऑल कमोडिटीज, इन्फ्लेशन इज 2.36%, बट जो इंडेक्स है 156.1। तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स है 156.1 और जो 11-12 का 100 था, तो उससे कंपैरिजन करा जाए तो 2011-12 से लेकर अब तक 56%, 56% का अभी तक एक इंक्रीज हो गया प्राइस एज कम्पेयर टू द प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट दैट लेवल। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेस ईयर इज इक्वल टू बेस ईयर 2011-12 इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो बस ये मेरे को बताना था। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, अगर हम बात करें जाए तो ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद जीडीआई, मेकिंग आर माइलस्टोन इन द नेशनल जियोपॉलिटिकल स्पेस जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022। तो ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन द्रोणागिरी। ठीक है, इसके बेसिकली अंतर्गत क्या होता है कि आपके जो सारे लैंड्स वगैरह है, कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो ईजिली आप सैटेलाइट्स वगैरह से देख सकते हो, मतलब आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पहली चीज़ें पता चल जाएंगी एंड बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है कि हाँ भाई सब कुछ सही से है या नहीं है। सो इट इज़ ए टाइम एफिशिएंट। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, अनुसंधान का मतलब आई इनोवेशन होता है, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म रिसर्च
and innovation in Indian universities. I guess that's self-explanatory. India's Know Your Medicine ऐप को लॉन्च किया गया है. Know Your Medicine बेसिकली रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स प्लेयर, दी एथलीट्स, क्योंकि अगर उनको बाई चांस, अगर उनको नहीं पता दैट द मेडिसिन दे आर टेकिंग इज एक्चुअली अलाउड फॉर देम टू टेक, देन दे कैन फेस सम दिक्कत इन द सेंस ऑफ कि अगर उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जो उनकी शायद परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करे, जो उनको पता भी नहीं है बट शायद गलती से हो गया, तो उनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी थ्रू नाडा. अब नाडा आपके कुर्ते पजामे का नाडा नहीं है, बट दैट इज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. तो उनको अगर पता चल गया तो वो बोलेंगे कि अरे आप तो अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस कर रहे हो और वो भी मेडिसिन लेके, सो दैट इज़ ऑब्वियसली इलीगल, क्योंकि वो नेचुरल तो नहीं है. तो वो आपको डोपिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लेंगे. अभी कौन सा वाला डोपिंग है? अब जिस तरीके से जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स एक होते हैं गंदे वाले ड्रग्स भी जो नशे वशे होते हैं, बट मेडिसिन को भी ड्रग्स बोलते हैं. उसी तरीके से जो डोपिंग होती है, डोपिंग वो वाले भी होता है कि एना भी ना डोप शोप मारे करो, बट ऑन द अदर हैंड ये वाली मेडिसिन भी आप इंजेक्शन वगैरह लेकर भी डोप कर सकते हो. जैसे डोपामिन होता है ना, तो डोपामिन क्या होता है कि अब उसको समझा नहीं पा रहा, बट यू नो द रेस्ट. तो इसी तरीके से ही नाडा जो है वो वर्क करता है, बट दिस मेडिसिन, दिस एप्लीकेशन विल डू अवे विद ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अब वो जो एथलीट्स हैं दे कैन बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन स्कैन दैट मे बी QR कोड होगा वहाँ पे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये अलाउड है या नहीं है. और जैसे नाडा है वैसी वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, डोमिनिका अनाउंस टू गिव इट्स हाईएस्ट ऑनर, नेशनल ऑनर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ठीक है जी, क्योंकि फरवरी 2021 में जब कोविड वगैरह चल रहा था तो उन्होंने 70,000 डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका जो कोविड-19 वैक्सीन है वो प्रोवाइड करी थी डोमिनिका को. तो वो उनको हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड देना चाहते हैं. कभी हमें भी दे दो यार, हम भी तो इंडियंस. Coming to the next news, in digital transfers for cash for public services increased by 56% in 2024. 2023 के मुकाबले अब 2024 में वो 56% तक इंक्रीज हो गए हैं, अप टू 56% वो हो गए हैं डिजिटल ट्रांसफर ऑफ कैश पब्लिक सर्विसेज. जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फॉर एग्जांपल मिलते हैं, कोई भी सब्सिडीज इन रिटर्न मिलती है, तो सब कुछ डिजिटल में हो रहा है. इंडिया शिप्स फर्स्ट बैच ऑफ आकाश वेपन सिस्टम टू अर्मीनिया. जिस तरीके से हमने फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल शिप करी थी, तो उसी तरीके से ही आकाश वेपन सिस्टम है वो अर्मीनिया को शिफ्ट करा जा रहा है. अर्मीनिया की कैपिटल की बात करें तो येरेवा है, और करेंसी की बात करें तो वो है ड्रैम. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे. बाकी न्यूज़ हम कल डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कूल स्कूल, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू.